नमस्कार, मैं नंदिनी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल में। पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो आज का हमारा अध्याय है सर्वनाम। तो आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, भेद और उदाहरण। सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, आप, किसे, किन्हें, तुम, वे, उन्हें इत्यादि। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं पहला सर्वनाम का भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा, हम, तुम, तुमने आदि। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसमें आदि। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता। ध्यान रखिएगा, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, क्यों। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर ऐसे शब्द जिनका संबंध दूसरे शब्द से हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, सो। अगला और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि। सर्वनाम को और बेहतर ढंग से समझने के लिए सर्वनाम को उनके संकेतों के आधार पर समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण है मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के संकेत हैं मैं और स्वयं। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसका उदाहरण है तुम्हें अध्यापिका ने बुलाया है। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का संकेत है तुम्हें।
अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है आपको कोई बुला रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का संकेत है कोई। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है तुम विदेश से क्या लाए हो। तुम विदेश से क्या लाए हो। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम विदेश से क्या लाए हो, इसलिए यहाँ पर इसका संकेत होगा प्रश्नवाचक। अगला और अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण दिया गया है जो जागत है सो पावत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों शब्द, दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतः ये एक दूसरे से उनका संबंध दर्शाता है।